लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही नीतीश कुमार से राजनीतिक रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन आज भी उनकी राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक भी ऐसा कार्यक्रम या एक भी कोई ऐसा मौका नहीं होता जब कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते हैं। बक्सर में एक बार फिर कुशवाहा ने लालू प्रसाद के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा कि इस गठबंधन के खेल में सबसे ज्यादा दुर्गति नीतीश कुमार की ही होनी है। काम के लिए सजा दिलाने तक का काम इनके लोगों ने और नीतीश जी ने किया। अब लालू जी का बचाव करते करते नीतीश जी कहां तक गिरेंगे और नीतीश जी को सोचना है, लेकिन नीतीश जी के कारण वहां तक लालू जी पहुंचे, यह बात लालू जी के मस्तिष्क में निश्चित रूप से होगी और इस कारण से नीतीश जी को कभी बकसने वाले लालू जी नहीं है। भले आज बेटा के मुंह में उनके साथ खरा जरूर दिखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने किस तरह से बयान दे करके यही धर्मनिरपेक्षता है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर अत्यंत विवादित बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी है और कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। ठीक उसी तरह हमें सनातन धर्म को भी मिटाना है। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि स्टालिन पर दिल्ली से लेकर पटना तक अब जमकर सियासत हो रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा क्या कह दिया था जिस पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सनातन नाम संस्कृति का है और सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार हमें सनातन धर्म का विरोध नहीं बल्कि इसे जड़ से खत्म करना है, मिटाना है और इसी तरह हमें सनातन धर्म को भी मिटाना है। और बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अब तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को सनातन को अपमान करने वाला बताया। आपका अलायंस के लोग क्या कर रहे हैं? सनातन के संतानों को अपमानित करना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने किस तरह से बयान दे करके यही धर्मनिरपेक्षता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और युवराज राहुल गांधी जो जनेऊ पहन के टीका लगा के अपने को सनातन के संतान सिद्ध करने में लगे हैं, क्या उनको आप माफी मंगाएंगे या अलायंस से बाहर कराएंगे? और कहीं नहीं लिखा है कि अपने धर्म का अपमान करके धर्मनिरपेक्षता दिखाएं। ये 21वीं सदी का भारत है। 21वीं सदी विश्व गुरु बनेगा। माँ भारती के संतानों का सम्मान और सनातन का सम्मान करने वाला ही देश पर राज करेगा। सनातन के संतानों का अपमान करने वाले को देश की जनता सबक सिखाएगी। आपकी झूठी धर्मनिरपेक्षता और भ्रष्टाचारी मानसिकता पूरे देश की जनता इसकी सजा देगी। विपक्ष का गठबंधन केवल भारत के बहुसंख्यक आबादी को नीचे दिखाने के लिए ही बना है। जिस तरह से उदयनिधि ने यह बात कहा कि हिंदुस्तान से सभी सनातन धर्म वालों को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। जो काम अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर सका, जो काम औरंगजेब नहीं कर सका, अगर उदयनिधि स्टालिन और राहुल गांधी यह समझते हैं कि हम सभी बहुसंख्यकों को वह समाप्त कर देंगे तो यह भूल